Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Welcome to the class. Your teacher, Miss Fatma here. Assalamu alaikum, my students. How are you all? I hope you'll be fine. Okay, today we are going to do the second part and the final part of the Black Beauty. So, as you know, okay, last part में first part में हमने क्या किया था? And what was the story about? Basically, the story is an autobiography of a horse. Autobiography यानी किसी की आप बीती कोई अपने बारे में जब story लिखता है, that is called an autobiography, right? So basically, the story is about a young horse, and he's saying in the story that when he was very young, something else strange happened, and which he observed for the first time. What did he see? He saw hunting of a hare, and what happened? Once he was sitting over there, he was there in the meadows, in the grassland. He heard loud cries of hound, and they were all chasing a hare. So after that, he also saw a number of men chasing, but suddenly what happened? कि जो hare है, he went out of sight, and he vanished. So the dog started searching. So now we are going to read the other part, second part. So, oh, I don't know. What hare? Likely enough it may be one of our town hares out of the woods. उसने कहा कौन सा hair? Baby, ये जो hare है, जो खरगोश है, ये हमारे ही जंगलों का हो. And hare they can find will do for the dogs and men to run after. और hares जो मिलते हैं for the dogs and men to run after, जो भी मिले, dogs और men तो उनके पीछे भागते हैं जहाँ की भी हो. And before long, the dogs began their yo-yo again, and back they came all together at full speed. What happened कि उसके बाद जो कुत्ते हैं वो दोबारा से आ गए, वही वो अपनी जो वॉइस साउंड निकाल रहे थे यो यो वो निकालने लगे, और वो सारे के सारे फुल स्पीड में एक साथ आए. मेक स्ट्रेट टुवर्ड्स द मीडो एट द पार्ट विद द हाई बैंक एंड हेज ओवरहैंग द ब्रुक. और वो एक साथ स्ट्रेट कहाँ पर आए? उसी घास के मैदान में, इसको मीडो यानी कि घास का मैदान, ठीक है, वहीं पे वहाँ पे आए. और वेयर द हाई बैंक एंड हेज ओवरहैंग द ब्रुक. हाई बैंक, बैंक कहते हैं, रिवर बैंक कहा जाता है, यानी कि रिवर के पास जो एक लैंड होता है, रिवर के साथ ही एक लैंड होता है, उसको रिवर बैंक कहा जाता है. हैज आपको पहले मैंने बता चुकी हूँ. इट्स बाड़ जो कहते हैं, जिसको बाड़ यानी कि प्रोटेक्शन जो होती है, बाड़. एंड ओवरहैंग द ब्रुक. ब्रुक अगेन इज अ लेक, नदी. तो क्या हुआ कि वो सारे भागते हुए कहाँ आए? घास के मैदान के पास आए, रिवर बैंक के पास और नदी के ऊपर. नाउ वी शैल सी द हेयर, सेड द मदर. माँ ने क्या कहा मेरी कि अब हमें खरगोश नजर आ जाएगा. एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट रश बाय एंड मेड फॉर द वुड्स. क्या हुआ अफसी? वह क्या हुआ? खरगोश आया. वाइल्ड विद फ्राइट, वाइल्ड यानी कि जो जंगली होता है, विद फ्राइट बहुत ही डरा हुआ, रश भागता हुआ आया जंगलों की तरफ. On came the wild dogs, they burst over the bank, leaped the stream. उनके पीछे कौन आया? भेड़ के पीछे कौन आया? डॉग आया, भागता हुआ, बर्स्ट ओवर, भागता हुआ आया बैंक में, यानी कि रिवर के पास. लीप द स्ट्रीम, लीप्ड यानी कि उछलता हुआ, एक हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट होती है, और दौड़ता हुआ एक हाइट के साथ, यानी कि काफ़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ आया स्ट्रीम की तरफ. स्ट्रीम अगेन इज अ लेक, नदी. केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड फॉलोड बाय द हंसमैन. भागते हुए आए कहाँ पे? मैदान की तरफ. और उनके पीछे कौन कौन थे? हंसमैन यानी कि शिकारी. 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dogs. उसके बाद 6 से 8 आदमी तकरीबन ऐसे ही घोड़े दौड़ाते हुए उनके ऊपर से आए और डॉग्स के साथ साथ चले. The hare tried to get through the fence. अच्छा, हेयर ने कोशिश की कि वो फेंस के उस तरफ जा सके, to get himself protected, but it was very thick. So she turned sharp round to make for the road. लेकिन वो काफ़ी थिक थी, काफ़ी जो है वो घनी थी, वो अंदर नहीं जा सकी. उसने क्या किया कि टर्न शार्प राउंड कहते हैं कि एक बेसिकली व्हीकल एक यू टर्न लेता है ना, बिल्कुल गोल घूम जाता है, तो उसी तरीके से कहा जाता है, उसको कहा जाता है उस स्टेप को टर्न शार्प राउंड. तो बेसिकली उसी तरीके से यहाँ पे ये इसलिए यूज़ किया गया ताकि वो इसको तशबीह दे सकें कि इस तरीके से वो भी वैसे ही राउंड एक लेके और टर्न ओवर हुई, रोड की तरफ जाने लगी. पर इट वॉज टू लेट, बट काफ़ी देर हो चुकी थी. द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज. डॉग जो थे वो उनके ऊपर आ गए थे अपनी चीखों के साथ, अपने रोने की आवाज़. वी हर्ड वन श्रीक एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर. श्रीक, हमने एक आवाज़ सुनी. श्रीक इज़ बेसिकली इट्स अ पियर्सिंग साउंड. बड़ी ही वो चुभने वाली आवाज़ होती है ना, दर्द में कोई चीखता है अचानक. आपने कभी किसी मूवी वगैरह में भी देखा होगा, अचानक कोई दर्द में चीखता है, अचानक से आवाज़ आती है, तो दैट्स कॉल्ड अ श्रीक.
And that was the end of it. और यही उसका end था. One of the huntsmen rode and whipped up the dogs. अच्छा यहाँ पे जो road है is a past tense of ride. Road का मतलब दौड़ाना, ठीक है, घोड़ा दौड़ाना. And whipped up the dogs. Whipped off का मतलब ये होता है to remove something. Whipped off. उसने डॉग्स को रिमूव कर दिया. उसमें से एक आदमी आया, एक जो हंसमैन था, शिकारी आगे बढ़ा, उसने कुत्ते को हेयर से दूर कर दिया, अदरवाइज उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते. He held up the rabbit and all the gentlemen seemed very pleased. उसने क्या किया? उसने एक बड़ा अच्छा काम किया. उसने रैबिट को पिक किया और उसने उसको उनसे बचाया और बाकी जो हंसमैन हो गए वो खुश हो गए. As for me, I was so astonished that I did not foresee what was going on by the brook. अच्छा, astonished is mean surprised. अच्छा, जब ये हॉर्स है वो ये कह रहा है कि मैं उस वक्त बड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से हंटिंग कभी देखी नहीं थी. On by the brook, इस तरह से नदी पे कभी मैंने ऐसा देखा नहीं था. When I did look, there was a sad sight. लेकिन जब मैंने ये देखा अब तो मुझे बड़ा sad, अफसुर्दा सा माहौल लगा. 2 fine horses were down. Now, अब बेसिकली जो है हॉर्स is portraying that scene. वो इस पोर्ट्रे कर रहा है उस सीन को जो उस वक्त उसने देखा इस फाइट के बाद. इस सारी जो क्रिएट हुआ सीन के घोड़े भागे और हाउंड्स की आवाज़ आई और इतनी सब चीज़ों के बाद जब एक थोड़ा सा सूदिंग आया सीन तो उसने क्या देखा कि 2 अच्छे घोड़े वो ज़मीन पे पड़े हुए थे. One was struggling in the stream. अच्छा, उसमें से एक जो घोड़ा था वो स्ट्रीम में यानी कि उस रिवर में जो अंदर गया हुआ था लेक में, नदी में, वो स्ट्रगलिंग कर रहा था मेरी बाहर आने की. while the other one was groaning on the grass. और दूसरा वाला जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ करा रहा था, उसको दर्द था तो उसकी आवाज़ ग्रोन कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था. One of the riders was getting out of the stream covered with mud. उसमें से एक राइडर था, घुड़सवार था, वो पानी से बाहर आया, लेक से बाहर आया और उसके कपड़े मड में भरे हुए थे. The other lay quite still. और दूसरा वहीं पड़ा हुआ था. His neck is broken, said my mother. मेरी मदर ने क्या कहा कि उसकी गर्दन टूट चुकी है. And serves him right too, said one of the girls. जो गाय का जो एक बछड़ा था उसका यंग था, उसने क्या कहा? And serves him right too का बेसिकली ये वर्ड, ये फ्रेज जो है, इनफैक्ट इट्स एन इडियम. ये उस वक्त यूज़ किया जाता है कि जब कोई बुरा इंसान हो और उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो हम कभी आपने सुना होगा, कहते हैं कि ही डिजर्व दैट. अच्छा हुआ उसके साथ, अच्छा उसको चोट लग गई, अच्छा वही हुआ होता. वैसे दिस इज़ वेरी बैड बिकॉज अच्छी बात नहीं है किसी को ऐसा कहना, बट इसका मीनिंग ही ये होता है कि सर्व्स हिम राइट यानी कि सही हुआ उसके साथ. ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है ये. आई थॉट द सेम बट माई मदर डिड नॉट जॉइन विद अस. अच्छा, उस जो हॉर्स था, हॉर्स का यंग था, उसका जो बच्चा था हॉर्स का, वो भी ये सोच रहा है कि ये ठीक कह रहा है, बट मेरी मदर ने कहा कि नो, मैं इससे एग्री नहीं करती. Well, no, she said, you must not say that, but though I'm an old horse and I have seen and I heard a great deal. उसने क्या कहा? दो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैंने तुमसे ज़्यादा वक्त देखा है, ये सब चीज़ें मैंने और बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें सही हैं. I never yet could make out why men are so fond of this sport. मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि इन आदमियों को इस स्पोर्ट से यानी कि ब्लड स्पोर्ट जो होता है उससे इनको क्यों इतना पसंद है, क्यों इसके इतने फॉन्ड ऑफ हैं. They often hurt themselves. इस वजह से उनको खुद भी चोट आती है. डेफिनेट जब वो शिकार के लिए जाते हैं, घोड़सवार में भी वो घोड़ से कभी गिर जाए या उनको कोई जानवर अटैक कर ले तो इस तरह वो भी हर्ट जाते हैं. Often spoil good horses. इससे अच्छे घोड़े को भी नुकसान पहुंचता है, उनको भी कोई चीज़ लग सकती है, चोट लग सकती है, जैसे कि आपने स्टोरी में देखा. And tear up the fields. और रौंदते हुए चले जाते हैं, यानी कि फील्ड्स जो गार्डन्स हैं, जो घास का मैदान, डेफिनेटली वो भी स्पॉइल होता है. In all for a hare or a fox or a stag. ये सब किस चीज़ के लिए? इतना नुकसान किसके लिए? सिर्फ एक हेयर के लिए, सिर्फ एक रैबिट को पाने के लिए, सिर्फ एक लोमड़ी फॉक्स के लिए. स्टैग कहते हैं मेल डियर को, एक मेल जो हिरन होता है. तो उसने कहा इतना सब जो नुकसान होता है वो सब किस लिए? सिर्फ इस रैबिट हो या लोमड़ी को पाने के लिए. दैट दे कुड गेट मोर ईजली सम अदर वे. ये लोग तो किसी और तरीके से भी इसको पा सकते हैं, तो इन सब को करने की क्या जरूरत है? बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो. वाओ. अब ये देखिए कि एनिमल्स की ऑटोबायोग्राफी है और लिखा तो बेसिकली एना सीवेल है, इंसान है, लेकिन उसको एक्चुअली यूज टू लव एनिमल्स अ लॉट. तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा समझा और बड़ी दिल से ऑटोबायोग्राफी लिखी एक हॉर्स की तरफ से कि एनिमल्स ये सोच रहे हैं जो कि ह्यूमंस नहीं सोचते कि हमें बस, ह्यूमंस का तो ये कि हमें ये चाहिए तो बस हमें कैसे हासिल करना है, वो चीज़ नहीं सोचे. और ऑन द कॉन्ट्रारी यहाँ पे हॉर्स जो जिसकी जो ये खुद स्टोरी लिख रहा है उसका बच्चा जो ये कह रहा है कि हम तो हॉर्स हैं, हमें ये सब नहीं पता, ये सब चीज़ें इंसान वैसे भी तो हासिल कर सकते हैं, इस सब स्पॉइल करने की क्या ज़रूरत है. वेल, द स्टोरी वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मज़ा आया मुझे तो पढ़ के बड़ा मज़ा आया. आपको भी आई एम श्योर बड़ा मज़ा आया होगा.
तो ना एक्सप्लेनेशन हैज़ बिन डन और इसकी एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह ताला मैं कल तक अपलोड कर दूँगी. सो होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. प्लीज़ रीडिंग इसको कीजिएगा बार बार, सो दैट योर रीडिंग विल गेट इम्प्रूव्ड. एंड प्रोनाउंसिएशंस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, बार बार इसको सुनिएगा ताकि आपकी रीडिंग जो है, आपके वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशंस जो है वो क्लियर हो सकें. ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you like my video. See you in the next one. Take care. Allah Hafiz.